इंडिया न्यूज़ 9 लाइव राजनीति गलियारा इंसानियत की आवाज़ हम आज आपको लेके आए हैं कुरुक्षेत्र एलएनजेपी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में। काफ़ी सुना है डॉक्टर साहब के बारे में। आज डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करने का मौका मिला है तो हम आपको परिचय करवाएंगे। डॉक्टर साहब खुद अपना परिचय देंगे। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खुदी खुदा ने दी, हमने लाइव देखा है। आज हम पूरे 1.5 घंटे से बाहर बैठे हैं और जब हम आए अपने कवरेज करने के लिए, शायद डॉक्टर साहब को पता हो नहीं पता, हमें मालूम, हम तो वैसे ही आए थे कि देखने के लिए कि सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। और हमें कुछ पता लगा कि डॉक्टर चले जाते हैं, 2 बजे चले जाते हैं, 1:30 बजे चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर साहब अभी आप सामने देख सकते हैं 3:45 बजे हैं और तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया। हमें 1.5 घंटा तो हमें हो गया और भीड़ अब छट चुकी है, तो हमने डॉक्टर साहब का थोड़ा कीमती समय लेंगे। सर अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा होमवर्क बताइए भी। आप ही हमें मिलते हैं जब भी, ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मीडिया सर्वे जितनी बार भी हुआ है, सिर्फ मुझे टेबल पे आप दिखते हैं, मैंने नहीं देखा सर। सीरियसली बता रहा हूँ। ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी कोई चापलूसी कर रहा हूँ या आपके लिए कुछ फेयरवेल काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मैं जो सच है वो बता रहा हूँ जनता को, जो मुझे फील हुआ है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ एंटी करप्शन फ्रंट का, अपने चैनल का खुद ऑनर हूँ, इंडिया न्यूज़ 9 लाइव सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ। सर आपका सेवा भाव देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को आपके ये जानना है कि सर आप ड्यूटी पे हैं, बाकी क्यों नहीं? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई शैली है। मैं एलएनजेपी डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में परामर्शक फिजिशियन के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने एमडी मेडिसिन और डिप्लोमा इन टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट डिजीज़ किया हुआ है और मैं इससे पहले चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, इस अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक और सिविल अस्पताल कैथल में प्रधान चिकित्सा अधिकारी, कैथल सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत होने के बाद मैं दोबारा इस अस्पताल में परामर्शक फिजिशियन के पद पे पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि डॉक्टर क्यों नहीं मिलते, जो सरकारी समय है सरकार का, वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है। मैंने लगभग 1990 में शायद 1990 में नौकरी ज्वाइन की थी 1 अक्टूबर को, और 2000 में मैंने एमडी की और 2000 से लेकर अब तक का मेरा रिकॉर्ड है। वैसे तो 1 अक्टूबर से ही है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुराला में मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, तब से लेकर अब तक मैं बेनागा सुबह 6:30 बजे संस्थान में पहुंच जाता हूं। और जहां तक इस धुराला में ही पहुंचता था, वहां 11-12 बजे तक या 1:30-2 बजे तक ओपीडी करके मैं फील्ड में निकलता था। और मेरे पास लगभग 8 सब सेंटर थे, 40,000 की आबादी थी, रूटीन में 30,000 की होती है। और वो सारा काम करके मैं लगभग 6 या 7 बजे घर पहुंचता था। वो रूटीन मेरा बदस्तूर जारी है। जब मैंने 2000 में एमडी कंप्लीट की, मैं एलएनजेपी अस्पताल में एज ए फिजिशियन आया और तब से लेकर अब तक मैं आज भी लगभग 6:30 बजे अस्पताल में पहुंच जाता हूं, क्योंकि काफ़ी मरीज़ मेरे पास दाखिल रहते हैं। एक समय में लगभग 60-70 और कई बार 80 तक होते हैं। तो अगर मैं एक मरीज़ पे 2 से 3 मिनट भी लगाऊं और 80 पेशेंट को आप अगर 3 से गुना करो तो ये लगभग 4 घंटे का राउंड बनता है। अगर मैं सुबह 8 बजे आके काम शुरू करूँ तो मुझे 11 बज जाएंगे। उससे पहले यहाँ लाइन लग जाती है सुबह ही 8 सवा 8 बजे। तो इसलिए कि मैं लोगों को दिक्कत ना हो, 500 लोगों को, 400 लोगों को दिक्कत ना हो, और मैं खुद ही अकेला ही दिक्कत उठा लेता हूँ। इसमें सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है। मैं सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए जनहित में सवेरे जल्दी आता हूँ और अपने 70 मरीजों को देखकर उनकी दवाई लिख के, जिसने छुट्टी करनी है उसकी छुट्टी करके, और मैं सुबह 8 बजे अपनी सीट पर आके बैठ जाता हूँ। यही कारण है, क्योंकि मैं अवेलेबल रहता हूँ, और इसलिए कई रोगियों को होता है कि कोई डॉक्टर मिल जाए उसी को दिखा देते हैं। वैसे तो नाम से पर्ची बन के आती है, और इसलिए जितने मरीज आते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहता है मेरा। बाकी भी रहते हैं, लेकिन वो राउंड 8 बजे शुरू करते हैं, तो नेचुरली थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मेरा रहता है, ये है। और हालांकि मेरे घर वाले भी कहते हैं मैं नाश्ता भी नहीं करके आता, दोपहर का खाना भी नहीं खाता। आप देख रहे हैं 4 बज रहे हैं अब, तो सीधा रात का ही खाऊंगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इस काम के करने में, क्योंकि मैं वर्कहॉलिक हूँ। मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे इस चीज़ से कभी चिढ़ नहीं पैदा होती कि मेरे कमरे के पास इतने लोग क्यों खड़े हैं। चाहे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मैं अगर 8 से 2 का भी टाइम है तो 2 बजे तक मुझे कहीं इधर उधर जाने का मौका न मिले। मैं चाय भी पीऊँ तो इसी कमरे में बैठ के पीऊँ। सर ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैं काफ़ी बार इंटरव्यू लेने के वे ऑफ पॉइंट से आपके पास कई बार आया हूँ
मैंने ये देखा है कि आप भीड़ में इतने बिजी होते हैं कि मैं भी बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे जो आपकी फीलिंग लगती है ना, कुछ आप इतना पूरी तरह से फ़िल्टर करके चेक करते थे पेशेंट को, मैंने अभी भी यही देखा है और कई बार यही देखा कि आप तो मतलब उनकी जो रिपोर्ट्स उनकी रिपोर्ट कार्ड होते हैं या रिपोर्ट की समरी जो होती है, उसके पीछे मतलब आप टेप लगा के उसको भी ठीक कर देते हैं और जो रफ होता है उसको निकाल, मतलब इतनी सिंसियरली से आप काम करते हैं। ये कैसे मैनेज कर पाते हैं सर इतनी टेंशन वाले माहौल में? ऐसे ही आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये इसका